आज हमने ट्राई किया बीफ से भरे हुए चावल और ये इतना प्यारा सा गिफ्ट किसके लिए था ये सब आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। तो दोस्तों होता कुछ यूं आज डेली रूटीन की तरह मैं सुबह सुबह उठता हूँ, अपना मुंह धोने जाता हूँ। अब सुबह उठते हुए मुझे लग गई थी भूख और मैं मुंह धोने के बाद पहुंच जाता हूँ किचन के अंदर। किचन में पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ वहां पर नाश्ते का बर्तन ही नहीं रखा हुआ, क्योंकि मेरी सुबह हो रही थी 12 बजे। 12 बजे मैं घर वालों को नाश्ते का बोलता तो वो मुझे मारते, तो मैंने फोन निकाला और सीधा लगा दिया अपने दोस्त को कॉल। दोस्त ने मुझे बोला तू रोड पर आ जा, मैं बस 2 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। तो मैं घर से निकल गया रोड की तरफ। मैं पहुंचा रोड की तरफ और वहां पर मेरा दोस्त गंदी शक्ल लेकर मेरा वेट कर रहा था। तो मैंने उसे सलाम किया और उससे पूछा कि हम नाश्ता करने कहाँ जा रहे हैं। हम बाइक पर बैठ तो गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि 12 बजे ना कचौड़ी हलवा होता है और ना ही चावल छोले। आधा डीजी खान फिरने के बाद हम पहुंचे बकर चावल वाले के पास, जो कि डीजी खान में बहुत मशहूर है। अब मैं आपको सच बात बताऊं तो मुझे इसके चावल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इसके चावल मुझे क्यों नहीं अच्छे लगते ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बोटियों की जगह पे हड्डियां ज्यादा डाल देता है। तो बकर गोश्त पुलाव से चंद कदम आगे बैठा हुआ था अलशेख गोश्त पुलाव वाला, जहाँ पर हमने जाके स्टॉप लगाया। वहां पर स्टॉप लगाने के बाद हम गए अंदर। अब इनकी सिटिंग एरिया की बात नहीं करते, क्योंकि इन सबका एक ही जैसा सिटिंग एरिया होता है। बैठने के बाद मैंने अपना ऑर्डर दिया। आइए 250 वाली 2 प्लेटें कर दें। ऑर्डर करने के बाद उस भाई ने हमें 2 प्लेटें आके दी, जो कि फुल बोटियों से भरी हुई थी। ओए ओए देख के ही मजा आ रहा था। इस बंदे ने 250 में इतनी सारी बोटियां दी थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। आप लोगों की सिटी में 250 में कितनी सारी बोटियां देते हैं ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। इसको देख देख कर मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा था और मेरे से इंतजार बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो मैंने चटनी उठाई और चावलों के ऊपर गिरा दी। चटनी गिराने के बाद मेरा दिल कह रहा था कि मैं वैसी सा लुकमा बनाऊं, लेकिन मेरे पास था चम्मच, उससे वैसी सा लुकमा नहीं बना जाता। मैंने चम्मच के अंदर चावल उठाया और उसका एक बाइट लिया। यकीन करो इतना मजे के थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मेरी तरफ से चावल अप्रूव है। अगर आप लोगों ने भी खाना है तो उर्दू बाजार वाले रोड पर पहुंच जाओ डीजी खान के अंदर, ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। खाना खाने के बाद मैंने 500 का बिल पे किया और हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए मुझे एक और काम याद आ गया कि मैंने अपनी कटिंग करवानी है। मेरे दोस्त ने मुझे घर ड्रॉप किया, उसको सलाम करने के बाद अब मैं निकल गया अपने सलून वाले के पास। वहां पर जाकर मैंने उस भाई को बोला कि मेरी अच्छी सी कटिंग कर दो और मुझे जरा सफेद भी कर दो, क्योंकि कल को मेरे कजन की मेहंदी थी। उस भाई ने मेरी अच्छी सी कटिंग की और मुझे महंगी महंगी क्रीमें लगाकर वापस घर भेज दिया। मैंने उस नई को अपने कजन की मेहंदी का झूठ बोला था। असल मसला तो ये है कि मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए जा रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड का इतना महंगा गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। मैंने करवाना था इस गिफ्ट को पैक, क्योंकि मैं उसको ऐसे नहीं दे सकता, उसे बुरा लग जाता। तो हम निकल पड़े गिफ्ट को पैक करवाने के लिए। मैं जिंदगी में पहली दफा किसी के लिए गिफ्ट पैक करवा रहा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि गिफ्ट पैक कहाँ से होता है। दर बदर भटकने के बाद हमें एक दुकान मिली, जहाँ पर भाई ने कहा कि मैं आप लोगों को गिफ्ट पैक करके दे दूंगा। उस भाई ने गिफ्ट पैक करना शुरू किया और उसका फाइनल रिजल्ट ओए होए होए, भाई ने तो गिफ्ट को 4 चांद लगा दिए। गिफ्ट पैक करवाने के बाद मैं पहुंचा केक वाले के पास, क्योंकि मैंने उसके लिए केक भी लेकर जाना था। मैं बेकरी पे केक का ऑर्डर देकर वापस घर की तरफ आ गया, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे तो 2 दिन के बाद थी। अब जब मैं घर आया वहाँ पर मेरे सारे कजन आए हुए थे। कजन आए और शुगल मेला न लगे ये तो हो नहीं सकता। तो हम PS5 और मॉनिटर उठाकर पहुंच गए अपनी बैठक के अंदर। वहां पर हमने किसी तरह जुगाड़ करके अपनी PS5 सेट की और बैठ गए टेकन 7 खेलने के लिए। अब आप लोगों से क्या छुपाना, मुझे टेकन 7 बिल्कुल नहीं खेलने आती और मेरे कजन ने उसके अंदर मुझे बहुत धोया है। टेकन 7 में जलील ख्वार होने के बाद मैंने कोई बहाना बनाया और मैं वहां से जल्दी से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं पहुंचा घर और मैं बहुत थक गया था। तो मुझे आज के लिए दे इजाजत, आप लोगों को मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।